नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं रामकृष्ण ग्राम का प्रधान का चेंबर में मैं बैठा हूं और प्रधान जी स्टार न्यूज को बुलाया। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि मेरा चैनल में आप लोग नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये न्यूज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है पब्लिक हित में तथा फार्मर जो एग्रीकल्चर वेटेनरी फिशरीज विथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो प्रधान जी, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपको स्वागत करता हूं। आपने स्टार न्यूज को बुलाया है तो जितना डिपार्टमेंट का बात हमने बोला आपका सामने रखा है, तो आप क्या कहें? पहले मैं स्टार न्यूज को स्वागत करता हूं। मैं कहां से शुरुआत करूं? दिगलीपुर का तो सारा डिपार्टमेंट ही खत्म हो चुका है। अंडमान निकोबार में डिपार्टमेंट है नाम का वास्ते, काम का वास्ते नहीं है। पहले मैं एग्रीकल्चर के बोल लेता हूं। देखिए, मोदी सरकार, मोदी जी ने ऑल इंडिया के लिए डीएपी यूरिया पास करा दिया, बजट बना दिया, लेकिन आज तक अभी तक अंडमान निकोबार में ना डीएपी आया ना यूरिया। तो पहले सुना था एमपी महोदय, सूत्रों से खबर है एमपी महोदय ने भी बोला, और दिगलीपुर का कोई जिला परिषद एक लेडी मेंबर, जिला परिषद का एक लेडी, सूत्रों से खबर है कि खाद आ गया, बहुत जल्द ये फार्मर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। थोड़ी दिन पहले तो ये अभी तक नहीं मिला, ये झूठा हुआ था, क्यों हुआ? ये बात मैंने भी सुना था, जो खाद आ गया, लेकिन आंखों से मैं देखा नहीं है और अभी तक ना डीएपी आया ना यूरिया आया। हाँ, मैं सब्जी उगलाता हूँ। मेरा बगल में जो थोड़ा मेरा जमीन है पंचायत का, उसमें मैं सब्जी लगाता हूँ। जब सारा इंडिया में दे सकता आप डीएपी यूरिया, अंडमान में ऐसा क्या हो गया? अंडमान का लिए बंद हो गया। उसमें क्या दे? ऑर्गेनिक। उस भी मेरा राय है, पहले सफिशिएंट ऑर्गेनिक खाद लेके आओ, फिर दो फार्मर के, फिर धीरे धीरे बंद करना चाहिए। आपको रुकने के लिए समझ आता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोलते कि ऑर्गेनिक देके आप लोग सब्जी फार्मिंग करिए। पूछना चाहता हूं यही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, आप लोग कितना जमीन में ऑर्गेनिक डाल के सब्जी उगा के मार्केट में आप लोग लेके आया, फार्मर लोगों को ट्रेनिंग करवाया? और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मेलैंड से आप हर फ्लाइट में देखेगा पैसेंजर ले लेगा, हजारों टन सब्जी मेलैंड से लेके आता। तो कहीं ना कहीं ये तो यही का जो डायरेक्टर सेक्रेटरी जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, इसका साथ में शायद प्रशासन भी, शायद बोलने जो छानबीन का विषय है, शायद वहां से कुछ परसेंटेज इन लोगों का जेब में जाता है करके अंडमान को लूट के फार्मर को मारने के लिए कोशिश हो रहा है। हो सकता कुछ कोई घोटाला हो सकता, जब प्रूव नहीं है मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक बात बोल सकता हूँ, जब मेनलैंड का वही डीएपी, वही यूरिया, वही दवाई वाला सब्जी आता है, अंडमान द्वीपवासी को दिया जाता, खरीद के खाते हैं, फिर अंडमान में खाद क्यों नहीं दिया जाता? मेरा बोलना है, वही क्वेश्चन है। फिर भी कुछ दुकान में कुछ चोरी छुप के कुछ भी अंडमान में आता है, लेकिन अंडमान में फिर खाद आता कैसा? मेरा बोलना है, जब डीएपी यूरिया अंडमान में आता है, अगर कोई छोटा मोटा दुकानदार उसको बेचता है, फार्मर लोग लेके जाके सब्जी उगलाते हैं, फिर उनको भी छापा मारता, उसको भी बंद करता। एक कैसा कानून है? कानून अगर है तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन हिम्मत है, मैं ये जगह से चैलेंज करता हूँ, वो जब अंडमान में आता उसको बंद करके दिखाए। अगर जब अंडमान में आता है फिर छोटा मोटा दुकानदार को क्यों छापा मारते हैं? और अगर खाद का सब्जी खाता है मिललैंड वाला, इधर खाद आने से क्या प्रॉब्लम है हम जानता नहीं है। आज क्या है एग्रीकल्चर में, बोलिए? जो ऑर्गेनिक देगा, कोई ऑर्गेनिक करने ये लोग सीखेगा नहीं। हम बोलता चैलेंज करके दिखाइए, दिखाना, बोलिए। जो दिन ऑर्गेनिक करके अंडमान के फुलफिल करेगा, 1 साल का टाइम देता है, उस दिन मैं रिजाइन कर दूंगा।
प्रधान से हम चैलेंज करता हूँ, 1 साल में अगर अंडमान को इधर में वो ऑर्गेनिक खाद बना के अगर फार्मर के फुलफिल करेगा, हम आज चैलेंज करके बोलते हैं चैनल के माध्यम हम उस दिन रिजाइन कर देगा। जब नहीं सीखेगा, खाद है, डीएपी हो चाहे यूरिया हो, केमिकल हो, सब देना चाहिए। मेरा बोलना है, फिर तो फार्मर बचेगा, फिर तो उगलाएगा। उसको जमीन बेच के तो सब्जी नहीं उगलाएगा ना। ये छोड़ के मेरा दूसरा रिक्वायरमेंट है कि भारत का 3 डिपार्टमेंट को फार्मर कहा जाता है। एक है एग्रीकल्चर हो गया, एक आपका हो गया फिशरी डिपार्टमेंट, और एक ही हो गया वेटेनरी डिपार्टमेंट। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का तो ये बात ही है, आदमी लोगों को, यह का फार्मर लोगों को, और शायद थोड़ा दिन का बाद यही का फार्मर लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह बारिश हो रहा है तो ये बारिश में सारा खत्म हो जा रहा है। जितना आदमी लोग खाद सेल कर रहा है उस लोगों को खाद कैसा आता है। ये एक बात क्या है, अंडमान में 2 रास्ता है, एक हवाई जहाज, एक पानी जहाज। तो वहां में चेक होके आना है, और जो हेडो हर्बर जो है अंडमान का सबसे फेमस वही है, और वही पे सारा चीज उतारते हैं। वहां में एक जनरल पब्लिक घुस नहीं सकता, ये सुई भी नहीं जा सकता। तो ये चोरी वाला चीज कैसा आता है, ये जवाब तो प्रशासन को देना है। देखिए मेरा बोलना है, जब खाद आते अंदर में कोई ना कोई बड़ा कोई है जो सेटिंग में है। दूसरा बात है, आपने बोला देखिए एडमिशन का किसी का कुछ आता जाते नहीं, वो फार्मर भर में जो है जाए। मोदी जी बोलता है फार्मर किसान से लेके फिशरमैन, लेकिन एडमिशन कुछ जाता नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं 2 साल पहले बाढ़ हुआ था, মানে जिसको बांग्ला में बन्ना बोले, जले डूबे गेছিলো, बांग्ला में एक बोले दिलाम, बाढ़ में डूब गया था। आरकेएम से मधुपुर तक सर्वे हुआ, आप भी था, आपको लेके मैंने सर्वे कराया था, लेकिन 20 आदमी को पैसा दिया गया था, बाकी आदमी को 2 साल हो गया, अभी तक उसका पैसा आया नहीं। क्यों कहा गया? डीसी महोदय को पूछा था, जानकारी नहीं है। क्यों? वो पैसा कब तक देंगे? चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, जब सर्वे किया है पाटवारी, हामिद बाबू खुद सर्वे किया है, सारा पाटवारी सर्वे किया है, आरकेएम से लेके मधुपुर सिर्फ 20 आदमी को दिया, बाकी आदमी का पैसा कहाँ है? चैनल के माध्यम से एमपी भी आया था, दिया गया 20 आदमी को, बाकी लोग का क्या पैसा नहीं है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का पास? मेरा बोलना है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट किस लिए है, उसका फंड कहाँ जाता है? मेरा बोलना है चैनल के माध्यम से इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना है। ये छोड़ के देखिए, मैं दूसरा डिपार्टमेंट बोलना चाहता हूँ। आज इतना बड़ा डिपार्टमेंट, दिगलीपुर के सबसे अंडमान का वाइटल डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसका जगह जमीन से लेके सब काम होता है। ये जगह में जो एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे एसी महोदय, आज का डेट में अभिषेक गुलिया जी है, बहुत ही पॉजिटिव असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने। और पिछला दिन जो था हमारा असिस्टेंट कमिश्नर कमलेश्वर राव, उनको हम भूल नहीं सकता, बहुत ही पॉजिटिव था। जितना पॉजिटिव है, गांव का कैसा डेवलप करेगा, पीआरआई का साथ दिया, सब कर दे, कैसा गांव को डेवलप करे, ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग उनका था और इनका भी है। आज देखिए इतना बड़ा बिल्डिंग है, असिस्टेंट कमिश्नर है, उसका अलग सा सारा स्टाफ है, तहसीलदार है, उसका अलग सा स्टाफ है, सारा डीआरएम को 1/3 बनाया, सारा पटवारी से लेके सब कुछ है। लेकिन कितना है, मेरा बोलना चाहता हूँ, ये आज 15 पंचायत है, 15 पंचायत में 15 प्रधान है, 15 समिति मेंबर है, 7 जिला परिषद मेंबर है। अगर उसमें डिमार्केशन करेगा तो क्या है, 2 सर्वेयर है, गिना चुना 2 सर्वेयर। आप लोग बोलिए, एपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का है, उसका डिमार्केशन होता है, फॉरेस्ट का है, सारा डिपार्टमेंट का। तो 2 सर्वेयर क्या कर सकता? कितना बार हम सीएस महोदय को, सीएस महोदय बहुत पॉजिटिव है, लेटर दिया, सीएस महोदय का मीटिंग में मायाबंदर ने बोला, दिगलीपुर में मैंने ये सब बात उठाया, लेकिन अभी तक कोई आता पता नहीं है। कम से कम दिगलीपुर में और 5 सर्वेयर देना चाहिए, कम 6 से 7 सर्वेयर होने से दिगलीपुर कुछ हो सकता। आप देखिए पाटवारी 15 पंचायत है, एक एक पंचायत प्रधान का एनओसी, समिति का एनओसी, जिला परिषद के एनओसी,
आज 15 पंचायत में 15 पटवारी होना चाहिए। हाई कितना 6 था, एक चला गया, है 5। तो इसमें कम से कम 10 पटवारी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग बोलिए। मेरा चैनल के माध्यम से डिमांड किया, लिख के भी डिमांड किया, जो एक पटवारी कम से कम महीना में हर पंचायत में बैठना चाहिए कि वो गांव का काम बने, पब्लिक का काम बने। तो इसमें 5 जो पटवारी दिया होता दिए, तो कब देगा एडमिशन? आज ये लेके 500 पंचायत को खत्म कर दिया, एडमिशन पूरा खत्म कर दिया आज पीआरआई को। एक बात इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं, चैनल के माध्यम में बोलता हूँ, हमारा वार कटा तो पहले बंद कर दिया। जितना छोटा छोटा रोड से लेके जो भी है 6 लाख का दर जिंदगी में होएगा नहीं, क्यों? वार कटा बंद कर दिया। रिपेयरिंग नहीं होने वाला है, गाली प्रदान खाएगा है। 6 लाख तो कोई कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेगा नहीं। बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर 10, 12, 20 लाख करोड़ रुपया का कॉन्ट्रैक्टर काम पकड़ेगा, 10 काम ले लेगा, 3 साल में करेगा नहीं। गाली लात जूता खाओ, प्रधान खाओ। ये सीएसआर वादा किया था, आरडी सेक्रेटरी महोदय वादा किया था, लेकिन अभी तक एक काम भी बना नहीं। और एक बात बोलता हूँ, 2 दिन पहले डायरेक्टर महोदय से मीटिंग हुआ। अभी जो हमारा 25 लाख का 20 लाख का ऊपर अगर हमारा जो एस्टीमेट बनता, पोर्ट ब्लेयर से जाने 30 लाख 40 लाख तक हमारा एलजी महोदय जो इंडियस का पावर था देता था, वो भी अभी काट चुका है। अभी वो मीटिंग में बोला गया 25 लाख का ऊपर होने से वो मिनिस्ट्री से पास होएगा, अभी बंद है। मेरा जो काम है मगर नाली का रोड गया, आप बोलिए एनएच रोड से झूलना ब्रिज, क्या खतरनाक हालत है, वो कब तक होएगा बोल नहीं सकता। ये हालत है, क्या बोलेगा? मिनिस्ट्री में हमारा है, सरकार हमारा है, शर्म लगता बोलने से। इसका लिए मैं चैनल के माध्यम से मैं एमपी महोदय का रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा पार्टी का जो बीजेपी पार्टी का मैं प्रधान हूँ, अध्यक्ष का भी मैं चैनल के माध्यम में रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो भी पावर किया है ना, इसको ठीक करे, नहीं तो बहुत सारा अगला दिन पंचायत में ऐसा दिन आ जाएगा जो हो रहा है, कोई आदमी ढूंढने से खड़ा होने नहीं चाहेगा, कोई चाहे प्रधान हो, समिति हो, जिला, ये नौबत आ गया। अगर पंचायत खत्म हो गया, एमपी नहीं जीतेगा बोल सकता। अगर पंचायत खत्म करे, गांव का डेवलप होगा नहीं, क्या एमपी इलेक्शन में वोट देगा? नहीं देगा। ये हालात है पीआरआई का भी। अब दूसरा विषय फिशर्स में जाता हूँ। आप देखिए, मैं 2011 में समिति था 5 साल, 2015 से मैं अभी तक कंटिन्यू प्रधान हूँ। 2015 से कोरोना का पहले तक माछी चारा गांव में पंचायत के माध्यम से दिया जाता, एक पैकेट 50 रुपया, उसका बाद लास्ट दिया गया 100 रुपया। अभी 5 साल 6 साल हो गया, कोई माछी चारा फिशरी डिपार्टमेंट बनाता नहीं, देता भी नहीं है। तो ऐसा डिपार्टमेंट रखने से उठा देना चाहिए कि उतना स्टाफ पाल के सरकार का पैसा लॉस करके पेमेंट देना नहीं चाहिए। ये हालत हो गया, इसको खत्म है। क्या जरूरत है? इतना फंड आता सरकार देता है, उसमें क्या होता पता नहीं है। और नालायक एक ऑफिसर को बना के रखा है जो मच्छी चारा बनाने का लायक नहीं है। ऐसा ऑफिसर नहीं रहना चाहिए। ये छोड़ के आज देखिए वेटरनरी का क्या हालत है, दवाई भी ठीक से नहीं रहता। तो आज देखिए इतना बुरा हालत दिगलीपुर का है, मैं तो शर्म लगता, मैं एक प्रधान हूँ, मेरा बोलने का शर्म लगता। मैं पार्टी का भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, डिस्ट्रिक्ट का जेल सेक्रेटरी हूँ। ये जो लो लेवल में दिगलीपुर मैं देखता हूँ, परिस्थिति खराब है। अगला दिन और क्या हो सकता मैं बोल नहीं सकता, जनता का क्या हालत है वो भी नहीं बोल सकता। लेकिन मैं जो बोलता हूँ करेक्ट बात करता हूँ। आप लोग इन्वेस्टिगेशन करके देखिए मेरा बात, अगर एक भी गलत निकला फिर हम माफी पूछेगा मीडिया के माध्यम से। अगर गलत नहीं है तो सारा डिपार्टमेंट को ठीक किए, बहुत सारा बोल सकता हूँ, मगर बोलना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से लेके सारा कुछ। एक जेई नालायक जेई है, हमारा स्ट्रीट लाइट के जेई को चार्ज दिएगा, उसका बिल बनाता नहीं है, लाई गाली प्रधान सुनता है। सारा 1 मिनट बाद करंट जाता, क्या सारा पेड़ इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट होता, काटता नहीं है। क्या क्या बोलूं, 1 मिनट बाद करंट जाता। ये सब प्रॉब्लम सारा डिपार्टमेंट की हालत इतना खराब है, तो मुझे शर्म लगता। क्यों? मैं एक लीडर भी हूँ, मैं एक प्रधान भी हूँ, मैं पीआरआई का भी कुछ पोस्ट में है, तो शर्म लगता। इसमें सारा पीआरआई से लेके अंडमान को बोलेगा जनता को जागो, आज उठाना चाहिए इसका अगेंस्ट में, और कम से कम दिगलीपुर बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आप अच्छा बोले हैं, क्योंकि सरकार आपका है
और सरकार का हालत क्या है सभी जानते हैं। पब्लिक की आज ऑनलाइन का जमाना है, मीडिया का माध्यम से घर में बैठ के भी, कहीं में भी, जंगल में बैठ के भी न्यूज देखता है। हर बच्चा देखते हैं कि मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है और लोकल स्टेट में क्या हो रहा है। तो आप लोगों ने सुना प्रधान जी का बात कि फार्मर लोगों को किस तरह बर्बाद किया जाता है। फार्मर कौन होता है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेटरनरी डिपार्टमेंट और फिशरी डिपार्टमेंट। आप लोगों ने पिछला एक वीडियो में प्रधान जी का साथ एक वीडियो आप लोगों ने देखा कि फिशरी डिपार्टमेंट मच्छी चारा बनाता नहीं, देता नहीं। प्रधान जी बोला, मैं नहीं बोला, प्रधान जी बोले हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, यही नॉर्थ मीडिया का असिस्टेंट डायरेक्टर है साहब जी, आप क्या सो रहे हो? आप पैसा लेते हैं सबका, पब्लिक का, टैक्स का पैसा आपका पेमेंट देता है सरकार, यही पब्लिक का टैक्स का पैसा से। आपको दायित्व तो नहीं बनता कि हर एरिया में आप एक एक इंचार्ज रखा है, कितना एरिया में कितना दिग्गी है, आपको क्या ये सब नॉलेज नहीं है? आपका पास रजिस्टर है, आप उसको इंक्वायरी किया है? अंडमान में ईडी आ गया, कोई भी ऑफिसर नहीं बच सकता है। आप लोग देखते हैं कि मीडिया में कि ईडी बड़े बड़े पूंजीपतियों को भी जेल में डाला गया, जेल का चक्की पिस रहा है, कोई ऑफिसर बच नहीं पाएगा। अगर गलती पाया जाए तो जेल का चक्की जरूर पिसना होगा। तो मैं कहना चाहूंगा, आज भी हर डिपार्टमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कम से कम गरीब फार्मर लोगों का ऊपर में ध्यान दीजिए। तो प्रधान जी बात सुन के और भी एक बात बोलेगा। और एक बात मुझे बोलना है, मैं एक पंचायत का प्रधान हूँ। यहाँ पे मशीन लगाया गया, आने के बाद मशीन में हाथ लगाओ, कितना बजे ड्यूटी आता है। एक डीआरएम का मिलता है 16,000 रुपया, 16,500 रुपया। जितना भी डिपार्टमेंट है कोई भी टाइम पर आता है, मेरा बोलना है जाओ टेबल में, नहीं है चाय दुकान में है, नहीं तो बोलेगा कहाँ है, गांव विजिट में है। ये रवैया चलता है, इनका ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं सीएस महोदय को चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, डीसी महोदय को बोलता हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर सर को बोलता हूँ, सारा डिपार्टमेंट का देखना है और उसको तुरंत मेमो दिया जाए, नहीं तो सस्पेंड किया जाए। और ग्राम सभा में भी सारा ऑफिसर आता नहीं है, जो भी ग्राम सभा में आएगा नहीं, डायरेक्टर महोदय भी बोला, उसको मेमो दिया जाए, सस्पेंड किया जाए। धन्यवाद। तो प्रधान जी क्या बोला सुना कि ऑफिसर लोग इसी तरह मनमानी चलते हैं। तो फोन ऐसा एक चीज है, अच्छा चीज भी है और झूठा भी है। फोन झूठा, सबसे झूठा किस लिए है? जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो ऑफिस स्टाफ है, उन लोगों के लिए। अगर मोबाइल में फोन नहीं करके ऑफिस का जो लैंडलाइन है उसी में अगर फोन किया जाए तो सबको पकड़ा में आ जाएगा। ये फोन में झूठ होता है, फोन में झूठा बात हो रहा है। कोई भी आदमी अगर नौकरी मिल जाए तो सोचता है कि हमको नौकरी दिया, हमारा नौकरी तो कोई छीन नहीं सकता, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसको ये भी मालूम होना चाहिए सस्पेंशन ऑर्डर भी हो सकता है। कभी भी अगर ऐसा कर्म का ऊपर में बहुत सारे ऑफिसर अरेस्ट भी हुआ है। तो मैं यही बोलूंगा, फिशरीज डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और वेटरनरी डिपार्टमेंट, पब्लिक से मेरा यही विनती है कि मैं फिर से एक बार मैं पब्लिक से यही विनती करूंगा कि ये न्यूज देखने के बाद आप लोगों का राय क्या है, मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूं। धन्यवाद।